तो यहां पर हम दो टाइप से सर्चिंग की बात करेंगे। पहली बात हम कर रहे हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम की, और सेकंड हम बात करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की। तो देखते हैं यहां पे किस तरीके से हम एक अरे में से एलिमेंट को सर्च करेंगे यूजिंग लीनियर सर्च। तो ये आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट हमने स्कैन कर लिए कि आपका अरे मान लो 500 का, पर आपने एलिमेंट 10 दिए हैं s के साथ। यदि ये इक्वल है तो हमने बोल दिया सी आउट, लेकिन अभी भी लूप खत्म नहीं हुआ है। लूप तो चलेगा, उसको तो 10 टाइम चलना है। वो 3 से भी कंपेयर करेगा, नॉट सक्सेस, सक्सेस, नॉट सक्सेस। इस फॉर लूप के बाद हम केवल एक कंडीशन चेक कर देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात करेंगे हम अरे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की, एंड दैट इज सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। कि यदि आपको एक अरे में से किसी एलिमेंट को सर्च करना है, और आप देखिए सर्चिंग इन अ कलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि आप उसमें से एलिमेंट सर्च किस तरीके से कर रहे हैं। और सर्चिंग दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है कि बस आपकी जो सर्चिंग है वो एफिशिएंट होना चाहिए, और दूसरा लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपके एलिमेंट को आपको सर्च करना है। तो यहां पर हम दो टाइप से सर्चिंग की बात करेंगे। पहली बात हम कर रहे हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम की, और सेकंड हम बात करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो स्टेप 1 पे हम बात करेंगे लीनियर सर्च की, और फिर हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट की, राइट। लेकिन आप देखिए सर्चिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, चलो गूगल। अब अगर आप गूगल के लुक एंड फील को देखेंगे तो देयर इज नथिंग इन गूगल। गूगल में क्या है, नथिंग, मतलब सिंपल सा एक पेज है, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ द अर्थ। कि बॉस आप कुछ भी डेटा सर्च करना चाह रहे हैं, यू कैन जस्ट यूज गूगल फॉर सर्च द एलिमेंट, राइट। तो सर्चिंग का क्या एडवांटेजेस है, आई होप इस एक एग्जांपल से आपको समझ में आया है कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से आपको अपनी रिक्वायरमेंट के डेटा को निकालना है, सो दैट इज कॉल्ड अ सर्चिंग। लेकिन लीनियर सर्च को जब हम यूज करेंगे तो आप देखना देयर इज सम डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च, लेकिन वो डिसएडवांटेज आपको तब समझ में आएगा जब आप लीनियर सर्च के कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो देखते हैं यहां पे किस तरीके से हम एक अरे में से एलिमेंट को सर्च करेंगे यूजिंग लीनियर सर्च सॉरी। तो जो हमारा अरे होगा, दैट अरे कंसिस्ट n नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मान लो मैंने अपना अरे डिक्लेयर किया 500 साइज का, n एलिमेंट हमें यूजर से स्कैन करना है, और i ले लिया हमने, और कुछ और वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे तो हम डिक्लेयर कर देंगे। एंड रिमेंबर ऑलवेज हियर वी आर मेजरली टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, सो दैट डोंट वरी अबाउट द स्ट्रक्चर, डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्सेस। जब यही प्रोग्राम हम सिस्टम पे टाइप करेंगे तब हम स्ट्रक्चर सिंटेक्स को प्रॉपर देख लेंगे, नॉट टू वरी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सी आउट, एंटर द लिमिट। ओके, सबसे पहले हमने लिमिट एंटर की, इस लिमिट को एंटर करके चेक भी कर लिया, ठीक। और ये सारे कॉन्सेप्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता के आ रहा हूं, अरे के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अरे का मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक अरे क्या होता है, स्टैटिक अरे के मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट। और आप अगर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो बॉस कहीं ना कहीं थॉट मिसमैचिंग होगी। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आप सीक्वेंस फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम पे आए हैं, तो आपको ये पता है कि अरे 500 साइज का डिक्लेयर है, इसका क्या मतलब है, n नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। ओके, तो यहां पर जब आपने n नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर किया तो हमने कंडीशन भी चेक कर ली कि यदि लिमिट 500 से ज्यादा है तो हमने एक मैसेज दे दिया, सी आउट इनवैलिड लिमिट, ठीक है। क्योंकि हमने फिक्स साइज कर दी है कि हमारा जो अरे है वो फिक्स 500 एलिमेंट का होगा, इनवैलिड लिमिट, ठीक। इस इनवैलिड लिमिट के बाद हमने यहां पे गो टू स्टेटमेंट को यूज कर लिया कि भैया फिर से लिमिट एंटर करो, XYZ, एक स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया, सपोज ये मेरी XYZ स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन यदि आपने लिमिट सही दी है तो एल्स में हमने n नंबर ऑफ एलिमेंट यूजर से स्कैन कर लिए, ये मैसेज दिया, एंटर एलिमेंट्स, ओके। और ये एलिमेंट्स हमने यूजर से एक लूप लगा के स्कैन कर लिए हैं फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और यहां पर हमने लिख दिया सी इन अरे ऑफ i। तो ये आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट हमने स्कैन कर लिए कि आपका अरे मान लो 500 का, पर आपने एलिमेंट 10 दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके 10 एलिमेंट अरे में स्कैन हो गए। लेकिन अगर आपने लिमिट को 500 को क्रॉस किया तो आपका प्रोग्राम यही घूमता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब यदि आपने n नंबर ऑफ एलिमेंट स्कैन कर लिए हैं सपोज,
तो आप देखिए ये मेरे पास अरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं, राइट। अरे ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये है हमारा 499 तक का अरे। इस 499 के अरे में मान लो मैंने एलिमेंट दिए 8, 5, 13, 28, 60, 70, 72, 50, ठीक है, 13। मान लो एक ही एलिमेंट 10 बार है, मान लो 5 बार है, 7 बार है, 10 बार है, 13 3 बार है। क्योंकि यहां पर आप देखिए सर्चिंग और काउंटिंग में डिफरेंस है। हम बात कर रहे हैं मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, मुझे काउंटिंग नहीं करनी है कि वो कितनी बार है। सर्चिंग का मतलब है या नहीं। अगर वो एक बार भी मिल गया तो सर्चिंग को हम वहीं स्टॉप कर देंगे। बिकॉज व्हेन विल टॉक अबाउट सर्चिंग एन एलिमेंट, तो आपको सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और आप देखिए ये प्रोग्राम मैं पहली बार में करेक्ट नहीं लिखूंगा। अगर आपको लॉजिक समझना है तो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं जो थॉट आ रहा है उसको लिखो, रन करके देखो। जब आपको उसमें लिमिटेशन ड्रॉबैक दिखेंगे तो आप उसको करेक्ट करोगे। ऐसे ही लॉजिक सीखे जाते हैं। आप पहली बार में अगर मैं ये करेक्ट प्रोग्राम बना दूंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम क्या करेंगे, अभी जो थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर्चिंग कैसे करें, हम पहले उसको लिखेंगे, फिर ये देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको करेक्ट करते जाएंगे। तो आप देखिए सर्चिंग अगर मुझे करना है तो यहां पर मुझे एक वेरिएबल और लेना है, सपोज s, ठीक है, ताकि इस वेरिएबल में हम यूजर से एलिमेंट ले लें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आई होप लिमिट हमने ले ली, एलिमेंट हमने एंटर कर लिया। अब इस एलिमेंट को लेने के बाद हमने यूजर को बोला सी आउट, मतलब आपको प्रोग्राम कंटिन्यूशन में ये चलने देना है, ठीक है। ये एल्स में हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है, ओके। सी आउट एंटर एन एलिमेंट फॉर सर्च, ये हमने मैसेज दिया, सी आउट एंटर एन एलिमेंट फॉर सर्च, ठीक है। और ये एलिमेंट हमने यूजर से रीड किया जिसको हमें सर्च करना है, ठीक है, सीन एस। अब एस में आपके पास एक एलिमेंट है जो आपको सर्च करना है इस अरे में। तो अब यहां पर आप देखिए लॉजिक क्या बोलता है कि अगर आपको इस एलिमेंट को इस अरे में सर्च करना है तो आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा हर एलिमेंट के साथ। यू हैव टू कंपेयर द एलिमेंट, मतलब आपको एस को कंपेयर करना है अरे के हर एलिमेंट के साथ, ओके। और अगर मिल गया तो हम बोलेंगे सर्चिंग सक्सेस, नहीं मिला तो हम बोलेंगे सर्चिंग नॉट सक्सेस। ये थॉट हमारे दिमाग में है अभी, ठीक है, इसको लिख देते हैं, फिर समझेंगे क्या प्रॉब्लम आएगी। पहले इसको लिखते तो हैं। तो हमने क्या किया, एक लूप लगाया फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n तक। एक लूप लगाया 0 से लेके n तक i प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पर मैंने सर्चिंग के लिए क्या लिखा, यदि अरे ऑफ i इक्वल है s के, क्या आप अरे के हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर और सीक्वेंशियल सर्च। इस प्रोग्राम का जो नाम है लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च, इसको लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च क्यों बोला जाता है उसका रीजन आप समझो, क्योंकि हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, हम एक एक करके हर एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो अरे ऑफ 0 को कंपेयर किया s के साथ, यदि ये इक्वल है तो हमने बोल दिया सी आउट, मतलब नो डाउट देखो आप अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, सक्सेस और इसके एल्स में मैंने लिख दिया सी आउट नॉट सक्सेस। यही अभी हमारे दिमाग में थॉट था कि या तो ये एलिमेंट सक्सेस होगा या नॉट सक्सेस है, ठीक है। एंड देन फॉर लूप कंप्लीट। तो यहां पर अब आप देखो इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम आएगी, समझते हैं इसको, राइट। क्या ये यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम है, देखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो थॉट था वो हमने लिख दिया। लूप शुरू हुआ 0 से, मान लो मुझे एलिमेंट सर्च करना है 13, है ना, मैंने एलिमेंट भी ऐसा ही लिया 13। अब ये कंपेरिजन शुरू हुआ, क्या अरे ऑफ 0 इसके बराबर है, आई की वैल्यू 0 है, क्या अरे ऑफ 0 एस के बराबर है, देखिए आप अरे ऑफ 0 क्या है 8, एस में क्या है 13, क्या ये इक्वल है, ना, मैसेज आएगा नॉट सक्सेस। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो गई, क्या अरे ऑफ 1 एस के बराबर है, ना, नॉट सक्सेस। 2 के बराबर है, हाँ सक्सेस। लेकिन अभी भी लूप खत्म नहीं हुआ है, लूप तो चलेगा, उसको तो 10 टाइम चलना है, वो 3 से भी कंपेयर करेगा, नॉट सक्सेस, सक्सेस, नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस, सक्सेस। उसको तो जब जब एलिमेंट मिल रहा है वो सक्सेस बोल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नॉट सक्सेस बोल रहा है। तो इस प्रोग्राम को अगर आप आउटपुट में देखोगे, मैं देखेंगे हम इसको सिस्टम पे 10 आउटपुट आएंगे, 10 लाइन, कहीं सक्सेस लिखा होगा, कहीं नॉट सक्सेस लिखा होगा। प्रॉब्लम समझ में आई आपको? क्यों? क्योंकि आपने दोनों केस लिखे हैं लूप में कि सक्सेस है तो सक्सेस, नहीं है तो नॉट सक्सेस। तो प्रॉब्लम ये है कि बॉस आप लूप में अगर ये लॉजिक लिख रहे हो तो ड्रॉबैक समझ में आया आपको? और मैं बोलता हूं लिखो, जो दिमाग में आ रहा है लिखो, आप तो ऐसे ही धीरे धीरे लॉजिक इंप्रूव करेंगे हम। ओके, अब जब समझ में आ गया कि सर्चिंग का मतलब यह है कि बॉस अगर सक्सेस है तो फिर हम आगे क्यों देख रहे हैं? अरे अगर 13 यही मिल गया तो फिर आगे वो 10 बार भी है तो मुझे क्या करना है?
क्योंकि सक्सेस का मतलब है मिल गया ना, लूप खत्म कर दो। तो चलो ये भी करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। तो हमने क्या किया, यहां पर इस लूप सक्सेस के बाद सीधे क्या लिख दिया, ब्रेक। सुनना ध्यान से, मैंने लिख दिया ब्रेक, ठीक है, और इसके एल्स में लिख दिया नॉट सक्सेस, इसके एल्स में हमने लिख दिया सी आउट नॉट सक्सेस। तो अब आप देखो, अब फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है, अगेन आई रन दिस। अब मैंने एलिमेंट दिया सर्च करने के लिए, सुनना ध्यान से, लूप आपका शुरू होगा 0 से, यहां से आई से, 0 से, ठीक है, ये आपका आई है। जिस एलिमेंट को सर्च करना है, सपोज मैंने दिया 8, ओके, लेट्स सी, क्या अरे ऑफ 0 इसके बराबर है? बिल्कुल है, 8 सक्सेस, ब्रेक, लूप खत्म, वेरी नाइस, परफेक्ट। लेकिन यदि मान लो फिर से मैंने एलिमेंट दिया 13, अब इसने कंपेयर किया, क्या अरे ऑफ 0 इसके बराबर है? नहीं है, नॉट सक्सेस, पहला मैसेज आया। फिर लूप ऊपर गया, क्या 5 इसके बराबर है? नहीं, नॉट सक्सेस। 13 यस सक्सेस, लेकिन 13 तक आते आते उसने 2 बार तो नॉट सक्सेस प्रिंट कर दिया ना। और ये तो ठीक है, 13 2 पोजीशन पे मिल गया। सपोज यदि मैं एलिमेंट देता 70, तो 70 को सर्च करने के पहले आपका प्रोग्राम क्या करता? 70 को सर्च करने के पहले आपका प्रोग्राम नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस, सक्सेस। तो भैया 5 बार तो नॉट सक्सेस आ रहा है, 1 बार सक्सेस आ रहा है, तो यूजर तो फिर कंफ्यूज हो गया ना कि सक्सेस है कि नॉट सक्सेस है, क्योंकि नॉट सक्सेस की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इससे बात समझ में ये आई कि बॉस जो अभी हमने थॉट लिया है उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं। और मैं बोलता हूं बिल्कुल आपने लिखा, आपको समझ में आया ना क्या ड्रॉबैक है। अब इसको करेक्ट करते हैं। कैसे करेक्ट करते हैं? अगर आप इफ में, लूप में सॉरी, इफ या एल्स लगा के सक्सेस या नॉट सक्सेस लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोग्राम दोनों में से किसी एक को तो प्रिंट करेगा ना। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं f नाम का। अगर आपको याद हो तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमने प्राइम नंबर पे भी अप्लाई किया था। f नाम का एक वेरिएबल लिया और मैंने क्या किया, लूप के पहले इस f को कर दिया 0। आप चाहे तो शुरुआत में भी कर सकते हैं, लेकिन लूप के पहले आपका f 0 होना चाहिए, राइट। तो इस लूप के पहले, सर्चिंग के पहले हमारा f क्या है? f इज अ फ्लैग वेरिएबल। फ्लैग मतलब जिसकी वैल्यू 0 या 1 होगी, दैट्स इट। अब हमने ये बोला कि बॉस आप एक काम करो, कुछ भी प्रिंट मत करो, केवल ये देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर अरे ऑफ i और s इक्वल है, तो आप कुछ मत करो, f को 1 कर दो और लूप को ब्रेक कर दो, दैट्स इट, खत्म। f को 1 करके लूप को ब्रेक कर दो। मतलब यदि आपको एलिमेंट मिल गया तो f को 1 करके लूप को ब्रेक कर दो, आपको दिमाग इसके आगे लगाना ही नहीं है, आप छोड़ दो सक्सेस नॉट सक्सेस, हम देख लेंगे। तो अब इस थॉट का मतलब यह है कि जब ये लूप चलेगा, आपका f इनिशियली क्या वैल्यू को लेके डिक्लेयर होगा? 0, है ना। आपका f की इनिशियल वैल्यू होगी 0। अब सुनो ध्यान से, f आपका 0 है। सर्चिंग के लिए अगर मैंने एलिमेंट दिए मान लो 13, फिर वही कंपैरिजन करेगा, ये i को कंपेयर करेगा 0 के साथ, बराबर मिला? नहीं। मैंने ये बोला है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो f 1 होगा, और अगर नहीं होती है तो f 0 का 0 ही होगा ना। अरे तो बच्चे सुन, ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब एलिमेंट मिलेगा। अब आप सोचो अगर पूरा लूप चल गया और अगर लूप के बाद भी आपका f 0 ही है, इसका मतलब है कि जिस एलिमेंट को आपने सर्च करने के लिए बोला है वो आपके अरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये पूरा लूप चल गया और अगर आपके f की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब है कि एलिमेंट है, तभी तो f 1 हुआ है ना। तो क्या करेंगे हम? इसके बाद, इस फॉर लूप के बाद हम केवल एक कंडीशन चेक कर देंगे, इफ f इक्वल टू 1 सी आउट सर्चिंग सक्सेस, सर्चिंग सक्सेस, ठीक है। और इसके एल्स में हम क्या लिख देंगे? सी आउट सर्चिंग नॉट सक्सेस, सर्चिंग नॉट सक्सेस, ठीक। तो अब देखो, अब जरा लॉजिक दिमाग लगाओ। हमने n नंबर ऑफ एलिमेंट लिए, अरे में एलिमेंट स्कैन कर लिए, पहला पार्ट कि अगर लिमिट गलत है तो हम गो टू स्टेटमेंट से इसको यही रोटेट करते रहेंगे। और आप देखिए, पहले प्लीज मैं बार बार बोलता हूं, लॉजिक पे फोकस करो बेटा, ये सब हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो अगर मैं 3 पार्ट में इसको लिख रहा हूं 3 अलग अलग स्क्रीन पे, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम पे जब टाइप करेंगे तो सब कुछ एक साथ लिखेंगे।
लेकिन यहां पर आपको मेजर ये समझना है लीनियर सर्च का लॉजिक क्या है। ओके, तो यहां पर आप देखो, अगर मान लो आपने एलिमेंट स्कैन कर लिया, अब मैंने सर्चिंग के लिए लूप शुरू किया, तो हमने यूजर से जब एलिमेंट लिया तो एफ की इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, 0। अब देखो ध्यान से, एफ आपका 0 है, सर्च करने के लिए मैंने 13 बोला, लूप शुरू हुआ, क्या अरे ऑफ 0 एस के बराबर है, नहीं है। अरे ऑफ 0 8 है, एस आपका 13 है, आई प्लस प्लस, लूप पढ़ के आगे बढ़ा, आई की वैल्यू 1 हो गई, क्या अरे ऑफ 1 एस के बराबर है, नहीं है, आई प्लस प्लस 2। अब ध्यान देना, ये आई आपका 2 पे है, क्या अरे ऑफ 2 की वैल्यू एस के बराबर है, यस बराबर है। अगर है तो एफ की वैल्यू 0 से कितनी हो गई, 1, लूप हो गया ब्रेक। जब लूप ब्रेक हुआ तो आपका प्रोग्राम ब्रेक से कहां निकला, यहां आया, क्या एफ की वैल्यू 1 है, यस, सर्चिंग सक्सेस। इसके बाद आपने रिटर्न 0 लिखा और हमारा मेन जो है वो क्लोज कर दिया। अगर आपने मेन के आगे वॉइड लिखा है तो फिर रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप देखिए ये लॉजिक आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर मान लो मैं फिर से एक एलिमेंट सर्च करता हूं, देखिए मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूं, मान लो एफ की वैल्यू चलो 0 है, एस में मैंने एलिमेंट दिया सपोज 90। अब 90 है या नहीं पता करते हैं, अरे देख के नहीं बताना है कि है कि नहीं, प्रोग्राम के लॉजिक से चलना चाहिए प्रोग्राम। क्या अरे ऑफ 0 एस के बराबर है, नहीं है। देखो अब लूप फिर से 0 से शुरू हुआ, आई आपका 0 पर है, क्या ये एलिमेंट एस के बराबर है, नहीं। आई प्लस प्लस, आई आगे बढ़ा, नहीं। आई प्लस प्लस, नो नो नो, पूरा लूप चल जाएगा और ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये लूप 2 केस से टर्मिनेट होगा। यदि एलिमेंट नहीं मिला तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर एलिमेंट मिल गया तो ब्रेक से आपका लूप टर्मिनेट होगा। पर जब ब्रेक से टर्मिनेट होगा तो एफ को 1 करके आएगा, और अगर इस कंडीशन से टर्मिनेट हो गया मतलब पूरे 10 टाइम आपका लूप चल गया, अगर आपने लिमिट 10 दी है तो, पर उसको एक बार भी एलिमेंट नहीं मिला तो एफ आपका 0 है। और लूप के बाद अगर आपने चेक किया क्या एफ की वैल्यू 0 है, यस, सर्चिंग नॉट सक्सेस, क्योंकि 1 नहीं है ना। क्या एफ की वैल्यू 1 है, नहीं है, 0 है, सर्चिंग नॉट सक्सेस। सो दिस इज फॉर द लॉजिक ऑफ सर्चिंग इन फ्रॉम एन अरे, कि ये लॉजिक है मेन कि एक अरे में से एलिमेंट सर्च कैसे करेंगे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, मैंने डायरेक्ट ये लॉजिक नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं सीधे ये लॉजिक लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये 1 क्यों किया, सीधे क्यों नहीं प्रिंट कर दिया। तो आपको समझ में आए कि हमने क्यों डायरेक्टली सी आउट दोनों स्टेटमेंट में नहीं लिखा, क्यों हमने एफ की वैल्यू 0 ली, उसको 1 किया, ब्रेक किया। बात समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि प्रोग्राम जो है वो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जीक्यूशन करेगा। एंड दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, कि आपको किस तरीके से लूप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है फॉर सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, अगेन आई एम टेलिंग यू। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इसमें तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा एक बार देखिए, और फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको क्या कंफ्यूजन है। और अगर पसंद आ रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट जब आते हैं तो थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के साथ। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हर उस व्यक्ति तक, हर उस स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे जिसको इसकी नीड है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप सब टॉप एमएनसीज में जाके पोजीशन को होल्ड करें, थोड़े टाइम तक जॉब करें, लेकिन उसके बाद अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें। अपना खुद के देश में अपने स्टार्टअप की कोई बात होगी तो वो बिल्कुल बियॉन्ड ऑफ द एक्सपेक्टेशंस होगी, बियॉन्ड ऑफ द लिमिट होगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के साथ। फोकस्ड रहिए, टारगेट बना के रखिए और खुश रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।